हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिमोती क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे झारखंड जनरल स्टडीज। झारखंड जनरल स्टडीज का ये सीरीज 2 है। सीरीज 1 ऑलरेडी पहले हमने कवर कर लिया है और इस सीरीज में झारखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे 1 बाय 1 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Who was the founder of All India Jharkhand Party which was established in 1967? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक कौन थे? आंसर, बागुन सुमराय। बागुन सुमराय को बागुन बाबू के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म हुआ था 1924 में भूटा विलेज में, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। उनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 2018 को जमशेदपुर में। उस टाइम उनकी उम्र 94 इयर्स थी। उनके फादर का नाम मानकी सुमराय था, उनकी मदर का नाम दशमती सुमराय था। 1946 में फर्स्ट टाइम एज ए मुंडा इलेक्ट हुए थे गांव में और उसी टाइम उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। 1967 में बागुन सुमराय ने ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का फॉर्मेशन किया, चुनाव लड़ा, फर्स्ट टाइम एमएलए बने और उन्हें मंत्री भी बनाया गया बिहार गवर्नमेंट में। 1969 और 72 में सेकेंड और थर्ड टर्म के लिए अगेन उन्होंने चुनाव लड़ा, एमएलए बने और उन्हें मिनिस्ट्री मिली फॉरेस्ट प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स का। 2000 में उन्हें कमेटी मेंबर बनाया गया फॉर द वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी और उन्हें मिनिस्ट्री मिली लेबर एंड वेलफेयर की बिहार गवर्नमेंट में। झारखंड बनने के बाद 24 अगस्त 2002 में उन्हें डिप्यूटी स्पीकर बनाया गया। कहां पर? झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम याद रखेंगे, बागुन सुमराय ने ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का फॉर्मेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 2, विच रिबेलियन इज शेख भिखारी रिलेटेड टू? शेख भिखारी किस विद्रोह से संबंधित है? आंसर, 1857 रिबेलियन। 1857 रिबेलियन को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। शेख भिखारी का जन्म हुआ था बुड़बू में, बट उन्होंने रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड किया था खुडिया लोटवा विलेज और मांझी में। वो एक दीवान और कमांडर थे टिकैत उमराव सिंह के। टिकैत उमराव सिंह एक जमींदार थे 12 विलेज के। शेख भिखारी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और अपने टैलेंट और इंटेलिजेंस की वजह से उन्हें एक अच्छा पोजीशन मिला था। कहां पर? इन द कोर्ट ऑफ किंग ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के दरबार में मिले थे। उनकी मृत्यु हुई थी चुट्टूपालू घाटी रामगढ़ में। उन्हें फांसी दी गई थी उनके जो जमींदार थे टिकैत उमराव सिंह उनके साथ। और कब मिला था? 7 जनवरी 1858 को। उस टाइम ब्रिटिश के जनरल थे जनरल मैकडॉन और जनरल मैकडॉन ने ही दोनों कोई को चुट्टूपालू घाटी में बनियान ट्री में उन्हें फांसी दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, Who was the leader of 1857 rebellion in झारखंड? झारखंड में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? आंसर, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का जन्म हुआ था 12 अगस्त 1817 को सतरंजी में, जो कैपिटल था बड़कागढ़ स्टेट, जो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में आती थी, बट वो अभी रांची डिस्ट्रिक्ट में है। और ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव नागावंशी फैमिली के मेंबर भी थे। उन्होंने मुक्ति वाहिनी, जिसे पीपल्स आर्मी के नाम से भी जानते हैं, उनका फॉर्मेशन किया था और उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। और मुक्ति वाहिनी का फॉर्मेशन उन्होंने विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे जमींदार की हेल्प की वजह से उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया था। और उन जमींदारों में कुछ के नाम यहाँ पर हैं, लाइक पांडे गणपत राय, टिकैत उमराव सिंह, शेख भिखारी। शेख भिखारी जमींदार नहीं थे, वो एक दीवान थे टिकैत उमराव सिंह के। जयमाल सिंह, जयमंगल सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, शमा सिंह, रामलाल सिंह और विजयराम सिंह। तो ये जमींदारों के साथ मिल करके उन्होंने मुक्ति वाहिनी का फॉर्मेशन किया था। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को और एक क्रेडिट भी जाता है, उन्होंने अपनी कैपिटल को सतरंजीगढ़ से हाटिया में ट्रांसफर किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, उन्होंने सतरंजीगढ़ से हटिया में ट्रांसफर किया था।
उनकी मृत्यु हुई थी, उन्हें फांसी दी गई थी 16 अप्रैल 1858 को एक कदम के पेड़ में जो जिला स्कूल रांची के सामने था। क्वेश्चन नंबर 4, Who was the commander-in-chief of Alauddin Khilji who compelled the Nagavanshi ruler of Chota Nagpur men to pay taxes? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था जिसने छोटा नागपुर मुख्य के नागावंशी शासक को करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया था? आंसर, छज्जू मलिक। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच फोर्ट ऑफ नागावंशी रूलर दुर्जान शाह was held as prisoner by मुगल एम्परर जहांगीर? मुगल सम्राट जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन शाह को किस किले में बंद कर रखा था? आंसर, ग्वालियर फोर्ट। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। दुर्जन शाह का जन्म हुआ था खुखरागढ़ में एज ए नागावंशी किंग थे वो मेडिएवल पीरियड में, जो 17th सेंचुरी के अराउंड 17th सेंचुरी। वो किंग बने थे अपने फादर के बाद 1614 में। उनके फादर का नाम क्या है? उनके फादर का नाम बैरी साल है। 1627 में उन्हें ग्वालियर फोर्ट से रिहा कर दिया गया था आफ्टर 12 years ऑफ प्रिजनमेंट। इसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था खुखरागढ़ से नवरत्नगढ़, जिसे दोईसागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और ये गुमला में स्थित है। 1630 में दोईसागढ़ में ही उन्होंने एक नवरत्नगढ़ किला का निर्माण किया था जो गुमला में है, और इसे हम्पी ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु हुई थी 1640 में नवरत्नगढ़ में ही। इसके बाद वहां के राजा बने उनके बेटे, जिनका नाम रघुनाथ शाह था। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो जो दोईसागढ़ का नवरत्न किला है उसे हम्पी ऑफ झारखंड के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था खुखरागढ़ से नवरत्नगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 6, विच जैन तीर्थंकर इज बिलीव्ड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ झारखंड? किस जैन तीर्थंकर को झारखंड का निवासी माना जाता है? आंसर, शीतलनाथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। शीतलनाथ का जन्म हुआ था इक्ष्वाकु डायनेस्टी में, जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, और ऐसे माना जाता है कि वो जैन के 10वें तीर्थंकर हैं। शीतलनाथ के नाम पे बहुत सारे टेम्पल हैं इंडिया में, बट जो मेन टेम्पल है वो है मधुबन गिरिडीह में, कोलकाता, और मूडबिद्री कर्नाटका में है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, मधुबन गिरिडीह। यहाँ पे ये मधुबन गिरिडीह का टेम्पल है कोलकाता में, और मूडबिद्री कर्नाटका में है। उनकी मृत्यु हुई थी श्री सम्मत शिखर जी, जिसे पारसनाथ पहाड़ी भी बोलते हैं, और ये गिरिडीह झारखंड में है। तो गिरिडीह झारखंड में जो पारसनाथ पहाड़ी है वो जैन लोगों का मुख्य तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्लेस ऑफ झारखंड इज नोन एज हल्दी घाटी? झारखंड के किस स्थान को हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? आंसर, कोराम्बे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। कोराम्बे सेन्हा ब्लॉक में आता है, जो लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में है। कोराम्बे और एक चीज के लिए फेमस है, वहां पे एक एंशिएंट टेम्पल है जिसका नाम है महाप्रभु वासुदेव राय टेम्पल, जिसे कोराम्बे महामाया प्रभु मंदिर भी बोला जाता है। और ये एक टेम्पल एंशिएंट श्राइन है, और ये इंपॉर्टेंट सैक्रेड प्लेस भी है। लोग यहाँ पे पूजा करने जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। और ये श्राइन डेडिकेटेड है श्री कृष्णा को एज ए महाप्रभु वासुदेव। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे महाप्रभु वासुदेव राय टेम्पल, जिसे कोराम्बे महामाया टेम्पल या कोराम्बे महामाया प्रभु मंदिर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच रूलर हैड गॉट नवलखा टेम्पल बिल्ड एट देवघर? देवघर में नवलखा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर, रानी चारुशीला ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। रानी चारुशीला बिलोंग करती थी कहां से? पाठुरिया घाट। जो पाठुरिया घाट फैमिली, जो कोलकाता का एक किंग फैमिली था। नवलखा मंदिर को निर्माण करने में अराउंड 9 लाख रुपीस स्पेंड हुए थे, इसीलिए इसका नाम नवलखा टेम्पल पड़ा। इस टेम्पल की हाइट है 146 फीट, और इसके अंदर में राधा कृष्ण का आइडल है।
नवलखा टेम्पल एक रिजेंबल करता है बेलूर मठ में एक टेम्पल है रामाकृष्ण टेम्पल, तो ये उसके जैसे रिजेंबल करता है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये बाबा बैद्यनाथ टेम्पल से अराउंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना, इसे किसने बनवाया था? रानी चारुशीला ने। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिल्ट महामाया टेम्पल एट गुमला? गुमला में महामाया मंदिर किसने बनवाया था? आंसर है राजा घंट राय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। राजा घंट राय नागा डायनेस्टी के राजा थे और वो 22nd राजा थे। वो किनके बेटे थे? वो राजा मोहन राय के बेटे थे। और राजा घंट राय ने अराउंड 869 से 905 ईस्वी सन तक राज किया था। ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने ये जो महामाया टेम्पल है, जिसे हापामुनि टेम्पल के भी नाम से जाना जाता है, इस टेम्पल का केयर टेकर के लिए उन्होंने उनके जो गुरु थे गुरु हरिनाथ, उनको सौंपा था। और यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे देखना है हमें कि गुरु हरिनाथ जो थे वो राष्ट्रकूट या जो मराठा ब्राह्मण थे, और राजा घंट राय इनके गुरु हरिनाथ थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना। ये महामाया टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? ये घाघरा ब्लॉक में सिचुएटेड है, जो गुमला लोहरदगा रोड में आता है। 1391 में राजा शिवदास कर्ण बने और उन्होंने इस टेम्पल में किसके इमेज को वहां पे स्टैब्लिश किया था? लॉर्ड विष्णु के इमेज को उन्होंने वहां पे स्टैब्लिश किया था। ऐसे भी माना जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, जब वो मथुरा की यात्रा पर थे, कहाँ से जर्नी कर रहे थे? जगन्नाथपुरी से मथुरा जा रहे थे, तो उन्होंने हापामुनि टेम्पल को ही अपने श्राइन के रूप में यहाँ पर वो वहां पे स्टे किए थे अपने जर्नी के दौरान। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैड बिल्ट श्री बंसीधार टेम्पल विच वॉज लोकेटेड एट नगर उटारी गढ़वा? नगर उटारी स्थित श्री बंसीधार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है महारानी शिवामणि कुंवर ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ये जो बंसीधार टेम्पल है ये बहुत फेमस है। यहाँ पे गोल्डन स्टैचू है राधा कृष्ण का, और ऐसे भी माना जाता है कि ये जो राधा कृष्ण का सिंबल आइडल है, ये सिंबलाइज करता है त्रिदेव विष्णु को, जो एक रक्षा करने वाले और एक प्रोटेक्टर, एक प्रिजर्वर भी है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज था। ऐसे आगे सीरीज आते रहेंगे। थैंक यू।